स्वागत है बच्चों आपका दूसरी कक्षा में, जो कक्षा 6 के छात्रों के लिए है। और इसमें हम गणित के बारे में जान रहे हैं। ये हमारे चैनल का वीडियो नंबर 2 है और आज हम सीखेंगे कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का ज्ञात कैसे किया जाता है। अगर आपको याद हो और आपने हमारा प्रीवियस कक्षा का पहली कक्षा के बारे में देखा हो तो आपको ज्ञात होगा कि हमने आपको वहां बताया था कि दो संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई 3, 4 या 5 संख्याएं हैं और हम उनसे आपसे ये कहें कि आप इसमें सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या के बारे में ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए मैं पहले उदाहरण से इस चीज को आगे बढ़ाता हूं। मान लीजिए कि मैं आपको ये 3 अंक देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों अंकों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, अगर हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करें तो इसके नियम वही हैं जो मैंने आपसे कहा था। हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि किस संख्या में सबसे ज्यादा अंक हैं। अगर हम ये देखें कि अंक कितने कितने हैं तो तीनों ही संख्याओं में 4 अंक हैं, तो हम इससे यह ज्ञात नहीं कर सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में 1000 की संख्या, मान लीजिए मैं इनको थोड़ा अलग से करके लिख देता हूं, अभी से थोड़ी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। 3 2 5 2, 3 7 9 2 और 3 8 7 0। अब अगर मैं देखूं कि इन तीनों अंकों में 1000 की संख्या क्या है, तो इसमें क्या है 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब इससे वापस से अगर देखूं तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, क्योंकि 1000 की जगह पर तीनों ही संख्याओं में 3 है। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं 100 की जगह या सैकड़े की संख्या देखूंगा। इसमें 100 की जगह पर हमारे पास 8 है, इसमें 7 है और इसमें 2 है। अब अगर आपको सबसे बड़ी अंक संख्या ज्ञात करनी है तो उस स्थिति में हम ये देखेंगे कि 100 की जगह पर अगर 1000 की संख्या पर सब बराबर हैं तो हम ये देखेंगे कि 100 की संख्या में कौन सा अंक सबसे बड़ा है। अगर आप देखें तो 8 सबसे बड़ा है, 7 उसके बाद आता है और 2 सबसे छोटा है। तो अगर मैं इनको नामांकित करूं तो ये मेरा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 2 3 वापस से कुछ दिक्कतें ना पेश करें, तो मैं इसको A, B और इसको C लिख सकता हूं। क्योंकि 100 की संख्या पे 8 का अंक सबसे ज्यादा बड़ा है, इससे यह हमें पता चलता है कि 3870 की जो संख्या है वो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी है। इसी तरह अगर आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे, आप तीनों अंकों में वापस से तीनों संख्याओं में फिर से देखेंगे कि 1000 की संख्या किसमें सबसे बड़ी है। तीनों में 3 3 3 है, तो इससे हमें कुछ पता नहीं चलता। फिर हम 100 की संख्या पे जाएंगे। 100 की संख्या में अगर आप देखें तो 2 सबसे छोटा है, जिसको हमने C से लिखा है। 2 किस अंक का भाग है, वो 3252 का भाग है। इसका मतलब 3252 सबसे छोटी संख्या है। क्यों? क्योंकि उसमें 100 की स्थिति में सबसे कम अंक है। चलिए एक और हम उदाहरण लेते हैं इसका। मान लीजिए अगर अब मैं आपको 5 6 3 9 दूं और 3 7 8, इसमें मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी संख्या, और या क्या करते हैं एक और अंक ऐड कर देते हैं 78। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही सरल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अंकों की गणना करूं तो इसमें हमारे पास 4 अंक हैं, इसमें हमारे पास 3 अंक हैं और इसमें हमारे पास 2 अंक हैं।
इस नियम के उदाहरण के हिसाब से, जो कि हमने आपको पहली कक्षा में भी बताया था, कक्षा नंबर 1 में, ये कक्षा नंबर 2 है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं वापस जाकर। जिस भी संख्या में सबसे ज्यादा अंक होते हैं वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी, यानी कि 5639 सबसे बड़ा है, और जिसमें सबसे कम अंक होते हैं ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ही सरल हो गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मुश्किल बना देता हूं। मान लीजिए अब इसी केस में पहला 5639 है, ये 5378 है, और ये 5388 है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर आप ध्यान दें, इसमें हजार की संख्या में अगर हम देखें, अंक अगर हम देखें तो तीनों संख्याओं में 4-4 अंक हैं। अगर हम ये देखें कि तीनों संख्याओं में हजार की संख्या पर क्या है, तो क्या है आप बताइए। इसमें 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। अगर मैं देखूं, क्योंकि तीनों में ही हजार में 5 है, तो मुझे फिर 100 की संख्या पे देखना पड़ेगा। अगर मैं 100 देखूं तो इसमें मेरे पास 6 है, इसमें 3 और इसमें 3। अब चूंकि इस संख्या में मेरे पास 6 है, तो मान लीजिए ये सबसे बड़ी है, तो इसलिए मैं इसको हटा सकता हूं, क्योंकि मुझे सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। ठीक है, लेकिन 100 की संख्या पे इस दोनों में 3 और 3 है, तो मैं यहां से पता नहीं लगा सकता कि इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं दहाई की जगह पर देखूंगा कि वहां पर मेरे पास कौन सा अंक है। इसमें मेरे पास 7 है, इसमें मेरे पास 8 है। तो जायज सी बात है कि जिसका अंक सबसे छोटा वही सबसे छोटी संख्या होगी, यानी कि 5378। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या 5378 है। अब मैं आपको 2 सवाल और देता हूं, जो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। बताइए कि इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। और दूसरा प्रश्न, इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इनके उत्तर आपको हमारी अगली कक्षा, जो कि वीडियो नंबर 3 होगा, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए गणित का, उसमें मिलेगा। चलिए अब बात करें पिछली कक्षा के जो हमने आपसे 2 सवाल पूछे थे उनके जवाबों की। हमने आपसे पूछा था पहले प्रश्न में कि इन दोनों में संख्याओं में से इनकी तुलना करें और बताएं कि कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों संख्याओं में से बड़ा कौन सा है। इनमें 3287 बड़ा है। क्यों? क्योंकि हजार की जगह पर इसमें 2 है और इसमें 3 है। इन दोनों संख्याओं में से 43,590 बड़ा है। उसका कारण यह है कि अगर आप 10,000 की संख्या में देखें, दोनों में 4 है, 1000 में 3 है, 100 में 5 है, लेकिन दहाई की जगह पर इसमें 9 है और इसमें 0 है, जिसके कारण 43,509 से बड़ा है। और पहले प्रश्न में 3,287 2,390 से बड़ा है। हमारे साथ आज रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें अगली कक्षा में मिलेंगे। अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको विभिन्न अंक दिए जाएं तो आप उनसे कितनी संख्याएं बना सकते हैं। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे प्रयत्नों में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया कर अपने मित्रों को और अपने सहपाठियों को इन कक्षाओं के बारे में बताएं। ये कक्षाएं सर्वथा सब लोगों के लिए मुफ्त हैं।
इसमें किसी भी तरह का आपको कुछ भी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे एक सर्व शिक्षा अभियान में, जिसमें हम सब लोगों को मुफ्त में शिक्षा देना चाहते हैं, हमारी मदद करें। धन्यवाद।